गाइस हम करने वाले हैं 10 क्लास का हिंदी और ये आपका क्षितिज भाग 2 है और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सूरदास वाला। ठीक है, जो श्री कृष्णा जी होते हैं उद्धव द्वारा जो भी संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए, वो सारी अर्थ के साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको बताया गया है। और इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पर। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके बारे में चर्चा करेंगे और बिल्कुल अर्थ यानी कि बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा और बहुत जल्दी आपको समझ में भी आएगा। दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये रहेगा आपका पार्ट 1 वीडियोज़। इसमें जितनी भी लाइन दिया हुआ है हर लाइन का एक एक करके अर्थ के साथ आपको बताया जाएगा, हिंदी अर्थ के साथ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह की और चीज़ें पाना है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जे बोर्ड से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर है हिंदी का, क्षितिज भाग 2 में से राम लक्ष्मण परशुराम। इससे पहले हमें जानना होगा कि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम है, यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है फर्स्ट मार्क्स में। ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स का पूछा जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 है तुलसीदास जी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे अपना। यहाँ पर बोला तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। देखिए, इनका जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में, और कौन सा, बांदा जिले के देखिए जिले कौन सा है, बांदा, और इनका गांव का नाम क्या है, राजापुर। और कब हुआ था इनका जन्म, तो सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, यानी कि कुछ विद्वान जो है किसी ने उनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटा भी मानते हैं। ठीक है, तुलसी का बचपन यानी तुलसीदास जी का बचपन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था, बहुत ज़्यादा इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछुआ हो गया, यानी कि जो उनके जीवन के प्रारंभिक जो स्थिति थी तभी उनके माता पिता उन्हें छोड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से इनको राम का भक्ति मिला। ठीक है, वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ये मानव के मूल्य जो होता है उनके उपासक कवि भी थे। कौन, तुलसीदास जी। ठीक है, और आगे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया है, जैसे यहाँ पर बोला है कि राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, मतलब उनके परंपरा में तुलसी जो है, तुलसीदास जी है, वो बहुत ज़्यादा अतुलनीय है। रामचरितमानस, यानी कि यहाँ पर जैसे बोला रामचरितमानस, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये रामचरितमानस से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला, रामचरितमानस कवि के अन्याय राम भक्ति यानी कि अन्याय राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। ठीक है, ये जो है उनमें यानी उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। कौन, तुलसीदास जी। ठीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। और यहाँ पर जैसे दिया रामचरितमानस, जैसे यहाँ पर दिया रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस जो ये उत्तरी भारत की जनता के बीच जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें देखेंगे मानस के अलावा जैसे यहाँ पर है कवितालवी, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी तुलसीदास जी के जैसे अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। देखिए, आपको पूछा जाएगा तुलसीदास का आखिर भाषा क्या था, तो अवधी भी देखने को मिलेगा, ब्रज भी, दोनों में उनका समान अधिकार था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहांत, मतलब कि देहवासन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और जैसे तुलसीदास ने जो रामचरितमानस जो ये किस भाषा में किया, अवधी में, और विनय पात्रिका तथा मतलब कि कविता वाली की रचना जो है ये ब्रज भाषा में। रामचरितमानस अवधी में और जो विनय पत्रिका या कविता वाली है वो ब्रज भाषा में की थी। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखना। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं को सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है।
ठीक है। आगे यहाँ पर बोला रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे भी है। बीच बीच में क्या है? दोहे, सोरठे या हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, मतलब इसमें बूंदे गए हैं। ठीक है। और यहाँ पर बोला है विनय पात्रिका की रचना गेय पदों में हुई है और कविता वाली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचना प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के कवियों का उत्कृष्ट हुआ। तो ये थे इनकी जीवनी के बारे में। ये सब चीज़ें याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनकी मृत्यु, उनके जन्म और उनका किस भाषा में लिखा गया था और कहाँ से लिया गया था और उनकी जन्म स्थान कहाँ है, ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़े से इन चीज़ों को भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, जल्दी से रीड करेंगे। ओके। यहाँ पर बोला यह अंश रामचरितमानस के, यानी रामचरितमानस के जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि बालकांड से लिया गया। ये चीज़ें याद करना, क्योंकि यहाँ पर जो बात होंगी वो सीता के स्वयंवर के बारे में ही बात होंगी। ठीक है। यानी कि सीता का स्वयंवर होता है और उस टाइम बहुत सारे आसपास के महाराजा राजा सब आए हुए थे और वहाँ पे एक धनुष रखा हुआ था और उस धनुष को जो उठा सकता है वही सीता के स्वयंवर होंगे। ये चीज़ें पूरी तरह से फैल चुकी थी और बहुत सारे राजागण उस सभा में आए हुए थे और उसी सभा में राम लक्ष्मण और उनके महागुरु भी उनके साथ आए हुए थे। ठीक है। अब आगे क्या होता है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर क्या बोला, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि जो मतलब उनके शिव धनुष को तोड़ा तो पूरा धरती जो है दहल उठा। एकदम जल्दी से समाचार मिल गया। मुनि यानी परशुराम जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, या जब समाचार उन्हें मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पे सीता का स्वयंवर की चुनाव हो रही होती है। ठीक है। शिव धनुष को खंडित देखकर यानी टुकड़ा देखकर वे अपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि गुस्से से मतलब लाल हो जाते हैं। कौन? परशुराम जी। ठीक है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अन्यथा, यानी कि राम की जो परीक्षा शक्ति की जो परीक्षा है उनको लेकर अन्यथा उनका गुस्सा जो है पूरी तरह से शांत हो जाता है। किनका? परशुराम जी का। ठीक है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उसी का प्रसंग जो है यहाँ पर दिया गया। इनके बीच में क्या बातचीत हुई थी इस समय, वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग मतलब कि मतलब यहाँ पर जैसे बोला ना व्यंग वचनों में देते हैं, यानी कि जो परशुराम गुस्सा होते हैं यानी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण उनको व्यंग के तरीके से उनको मतलब बताते हैं, यानी कि और उनको गुस्सा आ जाता है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी यानी कि व्यंग युक्तियाँ और व्यंजन शैली का रस अभिव्यक्ति। यहाँ पर राम की तो सिर्फ उन्होंने धनुष तोड़ा एंड उनकी जो शक्ति देखकर वो पूरी तरह से शांत होगी ये थी, लेकिन लक्ष्मण और परशुराम के बीच में यहाँ पर जो है बहुत सारे बातचीत होती हैं। राम मतलब कि लक्ष्मण जो है किस तरह उनको गुस्सा दिलाते हैं और क्या क्या कहते हैं, क्या क्या व्यंग करते हुए उनको कहते हैं, उन चीज़ों को पहले देख लेते हैं। ओके। सो चलिए यहाँ पर ये जो है राजसभा यानी कि जहाँ पर सीता माता की स्वयंवर के लिए धनुष को रखा गया है और ये राम ने उनको तो बहुत सारे राजा आकर उनको देखा मतलब तो उठाने का प्रयास किया लेकिन किसी ने नहीं उठा पाया। जैसे ही श्री राम जी आते हैं तो वो इन धनुष को हाथ छू लगाते ही यानी कि उठा देते हैं और ऐसे में राम और सीता यानी सीता ने अपने वर को चुन लिया, यानी कि सीता के लिए वर जो चुना गया वो राम है। जैसे ही धनुष तोड़ा तो परशुराम को ये चीज़ें पता चल गई क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे पहाड़ पर, तो उन्हें पता चल गया और वो दौड़े दौड़े आ गए यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे यहाँ पर बोला है कि नाथ मतलब शंभु धनु भंज निहारे, यानी कि ये जो नाथ का जो मतलब शिव का जो धनुष है ये किसने तोड़ा ये कह रहा है। ठीक है। आगे यहाँ पर होई केव एक दास तुम्हारा, कौन है ये मतलब दास जो है किसने किया है ये सब। ठीक है। तो यहाँ पर बोले आयसु का कही किन मोही, तो क्या आदेश देना चाहते हैं ये कहते हैं। फिर सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, मतलब मुनि कह रहे हैं। तो इसका आंसर का हम पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है। इनका हमें क्या करना है इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है कि सेवकु सो जो करे सेवकाई अरे करनी करी लाई, यानी कि लड़ाई। तो यहाँ पर जो इस मतलब ये जो लाइन दिया है इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, तो इसका भावार्थ हो जाएगा जैसे यहाँ पर बोला इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, यानी श्री राम जी जो है वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, यानी कि नाथ मतलब उनको रिस्पेक्ट के साथ कह रहे हैं। ठीक है। शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। ये श्री राम परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ
आपके शिव जी की जो धनुष जो तोड़ने की शक्ति होती है वो आपके दास यानी कि आपकी दासी के पास से दास के पास ही होता है, इसीलिए वो आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो ये श्री राम परशुराम जी से कहते हैं। तब वो और मतलब क्या होता है, अब श्री राम कहते हैं आज्ञा क्या है, आप आज्ञा दीजिए, क्या है आज्ञा, तो मुझे आदेश दें, ये श्री राम जी उनसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब इस भावार्थ का अर्थ होगा कि यहाँ पर जब धनुष तोड़ा गया तो आग की तरह ये बात जो है पूरी तरह से फैल गई और ये बातें जाकर परशुराम जी के कान तक भी आ जाते हैं और वे दौड़े दौड़े आ जाते हैं कि किसने तोड़ा। आकर वहाँ पे बोलते हैं यहाँ पर जितने भी रजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, महाराजा राजा, मतलब किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा, अगर नहीं बताओगे तो सभी मारे जाएंगे मेरे वार से, तो प्लीज़ आप बता दो इनमें से किसने ऐसा किया है। तब श्री राम जी उनको कहते हैं कि आपके कोई दासी होगा जो श्री राम जी के मतलब कि जो आपके कोई दासी होगा जो आपके मतलब हमारे भगवान या आपके भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है। अब आज्ञा दीजिए, क्या आदेश देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर वो परशुराम जी क्या कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, यह सुनकर परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्रोधित आ जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तब ये सब बातें सुनकर तो और उन्हें गुस्सा आ गया किन्हें, परशुराम जी को। ठीक है, हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है, यानी कि सेवक वही हो सकता है, दास वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। इस तरह शत्रुओं की तरह काम क्यों किया, यानी कि सेवक की तरह काम करे, धनुष को नहीं तोड़ना चाहिए था, वो तो शत्रुओं की तरह काम किया जो शिव जी के धनुष को तोड़ डाला। ठीक है, यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया, यानी दुश्मन का काम किया, और इसका परिणाम युद्ध ही है। और इसका परिणाम क्या है, एक युद्ध ही है। फिर क्या हुआ, उसने यह धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा, इसलिए वो मेरे सामने आए और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यानी कि इस पंक्ति में ये कहा गया है कि जब श्री राम जी ने धनुष को उठाया और जैसे ही टूट गया तो ये बातें आग की तरफ फैल गई। जब वो तपस्या कर रहे थे पहाड़ पर तो उनके कानों तक ये बातें चली गई और वो वहाँ से आए, और आते ही उनके क्रोधित चेहरा देखकर और वो कहने लगे यहाँ पर शिव जी का कुछ तो गलत हुआ, शिव जी का धनुष को तोड़ा किसने। जब तोड़ा हुआ धनुष उन्होंने देखा तो और उन्हें गुस्सा आया और कहा कि किसने तोड़ा, अब चुपचाप आ जाइए सामने, किसने तोड़ा है, नहीं बताएंगे तो यहाँ पर समस्त राजा जो है जितने भी बैठे हुए हैं सभी जो है अपना मृत्यु प्राप्त करेंगे। तभी श्री राम जी कहते हैं कि आपका कोई दासी होगा, यानी नाम अपना नहीं बताते हैं, कोई दासी होगा जो इस धनुष को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फिर आप आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए, क्या है। तब वो ये बातें सुनकर परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोधित होता है, गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि दासी वो होगा जो सेवकों का काम करे। इस तरह शत्रुओं की तरह काम करना तो वो शत्रु ही कहलाएंगे, क्योंकि भगवान शिव जी के जो धनुष तोड़ा है वो आप सेवक के लायक नहीं है, बल्कि वो युद्ध मतलब कि दुश्मनों की तरह है और उसने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो इस लाइन पर यही दिया गया था। आगे की लाइन को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ उसको भी देखेंगे, और आई होप शायद ये लाइन आपको मतलब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट लाइन की देखते हैं। अब इससे आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। जैसे यहाँ पर बोला सुनु मतलब सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, यानी कि किसी ने भी शिव धनुष तोड़ा। ठीक है, आगे इसका पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर बोला सहसा मतलब कि सहसा बहु सम सो रिपु मोरा, आगे है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारे जह मतलब कि जही सब राजा। मतलब अगर नहीं आया सामने किसने तोड़ा है इस धनुष को, अगर नहीं आया तो जितने भी यहाँ पर राजा महाराजा बैठे हुए हैं सभी मारे जाओगे। ठीक है, ये बोला जा रहा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराए, जैसे ही उनकी वचन सुने, उनके बातें सुने तो लखन यानी कि लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बोले परसु धरा ही मतलब कि अवमाने बहु धनोही तोरी लड़काई कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता कही तू है तू सुनी रिसाई का भृगु कुला मतलब कुल केतु। तो कहने का मतलब है जब उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि ये जो धनुष किसने तोड़ा है शिव जी का, अपने हिम्मत से आगे आए वरना यहाँ पर जितने भी राजागण हैं सभी मारे जाओगी। ये सब बातें सुनकर श्री राम लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमने
बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष जो है तोड़े हैं, पर ऐसा किसी ने गुस्सा नहीं किया है, नहीं हमें कुछ बोला है, इतना सारा धनुष तोड़ा है। फिर इस धनुष में क्या है जो आपको इतना ज़्यादा लगा है, या फिर आपको इतना गुस्सा या क्रोधित क्यों आ रहा है? आखिर इस धनुष में क्या मतलब एक तरह से क्या है इस धनुष में, ठीक है। ये कहते हुए उनको कहते मतलब परशुराम जी से वो बात कर रहे हैं। तभी परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोधित होती है उनकी बातों को सुनकर। तो इसका पहले अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ओके, देख लीजिए इसमें क्या बोला। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, परशुराम जी जो है वो श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कि श्री राम जी ने ही तो सबसे पहले कहा था कि आपके दासी होंगे जो इस धनुष को तोड़ सके हैं। तो परशुराम जी जब ये सब बातें सुनकर वो कहते हैं कि जिन्होंने भी श्री राम जी से कहते हैं जिन्होंने भी शिव जी की जो धनुष को तोड़ा है वो क्या करे, कृपया करके इस स्वयंवर से छोड़कर कुछ मतलब कि अलग होकर खड़े हो जाए, नहीं तो इस दरबार में यानी कि उस दरबार में जितने भी राजा हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, यानी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और ये सब बातें सुनकर यानी कि परशुराम के क्रोध भरे स्वर को सुनकर यानी कि आवाज़ को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, यानी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए। यानी कि ये कहते हैं कि हमने बचपन में इतने सारे धनुष जो है खेल खेल में तोड़ दिए। वैसे धनुष तो वो तोड़े ही होंगे, क्योंकि जब वो मतलब कि दशरथ के पुत्र यानी कि राम लक्ष्मण तो धनुष से ही खेले होंगे बचपन में, तो कितने सारे तोड़ दिए होंगे। तो यही उनको कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में खेल खेल में कितनों ही सारे धनुष जो है तोड़े थे, तब तो आप नाराज़ नहीं हुए थे, लेकिन इस धनुष में है क्या जो आप अभी इतना ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। तो यहाँ पर बोला तब आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है, ये धनुष से आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना ज़्यादा क्रोधित हो उठे हैं, और जिसने यह धनुष तोड़ा उससे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, उनसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। आखिर क्या है इस धनुष के पीछे का राज, ठीक है। तो ये मतलब कि लक्ष्मण जो है उनको चिढ़ाते हुए कहते हैं, तो इनको और ज़्यादा क्या होता है, गुस्सा आता है। सो यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे ही उन्होंने धनुष तोड़ा हुआ देखा तो राजा महाराजा बहुत सारे मतलब राजा जो है वहाँ पर उपस्थित हुए थे मतलब सीता के संवर में। तो धनुष टूटा हुआ देखकर मतलब परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। और गुस्सा आया तो उन्होंने श्री राम जी से कह डाले कि जिन्होंने भी ये धनुष यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो कृपा करके जो स्वयंवर है वहाँ से अलग होकर खड़े हो जाए, वरना यहाँ पर जितने भी उपस्थित है दरबार में राजाओं को अपने जान जो है हाथ से धोने पड़ेंगे और आ जाओ। तो ये सब मतलब गुस्सा वाला नाराज़गी वाला बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में खेल खेल में कितनों ही सारे धनुष को तोड़ डाला, तब तो आप नाराज़ नहीं हुए थे, फिर इस धनुष से आपको इतना ज़्यादा प्रिय क्यों है, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन्होंने भी इस धनुष को तोड़ा है उनसे युद्ध के लिए ललकार रहे हो। आखिर क्या है ये इस पीछे मतलब इसके पीछे का राज, ठीक है। तो ये था इस लाइन की कहानी यानी कि इसका अर्थ। शायद आपको ये अर्थ जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो था आपका पार्ट 1 और यहाँ पर पार्ट 1 के बाद आपका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, इस तरह के क्वेश्चंस लगातार मतलब हर सब्जेक्ट का पाना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।